गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अभी हम आपके लिए लेकर के आए हैं जेएसएससी पीजीटी का इम्पॉर्टेंट खबर लेकर के आए हैं, यानी रिजल्ट से संबंधित हम बात करेंगे यहाँ पे। और साथ में ये भी बात करेंगे यहाँ पे कि आखिर इस रिजल्ट में इतना देरी क्यों हो रहा है। क्या जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, क्या इसके कारण रिजल्ट या लेट हो रहा है, या जो स्टूडेंट यहाँ पे कोर्ट चले गए हैं यहाँ पे ओबीसी का स्टूडेंट, उसके कारण लेट हो रहा है यहाँ पे। ये तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर इस चैनल में आप पहली बार हैं तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको पहले यहाँ पे मिले। तो देखिए अभी यहाँ पे बात करेंगे जेएसएससी जो हमारे यहाँ पीजीटी का रिजल्ट है। ये समझिए कि जाकर के इसका काफ़ी समय पहले आपको पता है कि ये एग्ज़ाम इसका हुआ। उसके बाद इसका जब यहाँ फाइनल आंसर की दिया गया, यहाँ पे काफ़ी विवादित रहा यहाँ जा, क्योंकि इसमें आप देख रहे थे कि कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट के साथ यहाँ पे समझिए कि चेंज किया गया था। फिर काफ़ी स्टूडेंट जो है यहाँ पे आयोग गए जाकर, कई क्वेश्चन आप देख रहे थे कि मैथ्स वगैरह में, इंग्लिश वगैरह में, और कई पेपर थे यहाँ पे जो कि रद्द किया गया जा के। फिर भी स्टूडेंट में काफ़ी समझिए हतोत्साहित था, ये अब भी खुश नहीं है जा के। इसी के बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दिसंबर में ही जा के आप रिजल्ट आया जा के केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया गया। फिर जो है अभी समझिए कि जा के ये काफ़ी दिनों के बाद जो है समझिए कि लगभग 20 दिनों के बाद जो है लगभग रिजल्ट आया आपका जा के ज्योग्राफी का, और ये आया बायोलॉजी का। इनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया गया है जा के। लेकिन बाकी स्टूडेंट जो है, यानी बाकी जो 11 सब्जेक्ट के लिए यहाँ पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ, अभी 4 सब्जेक्ट को यहाँ पे एग्ज़ाम समझिए कि इनका जो है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया गया है, यहाँ रिजल्ट दे करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया है। अब इनका फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे है। और साथ में ये भी देखने को मिला है कि जो भी स्टूडेंट वहाँ पे जा रहे हैं वो काफ़ी हाई कट ऑफ गया हुआ, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट जो है इस सोच करके परेशान है कि जाकर के इतना हाई कट ऑफ आखिर कैसे गए यहाँ पे, ठीक है। क्या जो बाजार जो गर्म में जा करके कि इसका क्वेश्चन जो सो लीक किया गया, यानी कि इसमें भी मतलब सीजीएल की भांति इसमें भी ये किया गया है, क्या ये स्टूडेंट में काफ़ी जो है सो इस तरह से लेकर के चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। कि इसका भी क्वेश्चन जो है सो कई स्टूडेंट बात कर रहे थे कि जाकर के ये एग्जामिनेशन हॉल में जो है सो कंप्यूटर को हैक कर करके उसमें क्वेश्चन बदला गया। कितनी सत्यता है इसके बारे में कहना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन ये हम लोग देख रहे हैं कि इसका कट ऑफ जो है सो काफ़ी हाई गया, ठीक है। लेकिन इस बात को नज़रअंदाज भी कर दें अगर, तो समझिए कि जाकर के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट का रिजल्ट अभी भी 7 सब्जेक्ट का रिजल्ट है, ठीक है। तो 7 सब्जेक्ट का रिजल्ट में आखिर इतना देर क्यों हुआ रहा है, समझिए कि जाकर के इसका भी एग्ज़ाम काफ़ी समय से यहाँ पोस्टपोन्ड होते हुए इस साल पिछले साल एग्ज़ाम हुआ जाकर के। एग्ज़ाम होने के बाद जब सब सब्जेक्ट का समझिए कि जाकर के अभी मान लीजिए कि जाकर केमिस्ट्री और सपोज कर लिए कि आपका फिजिक्स का और आपका जो है सो बायो का और इसका आपका ज्योग्राफी का अगर रिजल्ट दे भी देगा, फाइनल मेरिट लिस्ट दे देगा जाकर के, उनका ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा, तब समझिए कि जाकर के अगर बाकी सब्जेक्ट का मतलब और लंबा समय खींचेगा जाकर के, तो आप एक ही समय में एग्ज़ाम हुआ है समझिए, उनका जाकर के कोई पहले पेमेंट उठा लेगा जाकर के, कोई बाद में मतलब कि एग्ज़ाम को दे रहा है। तो ये हम लोग तमाम चीज़ के बारे में यहाँ पे विचार करेंगे, ठीक है। ये भी आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कि आखिर इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है, ठीक है। और साथ में जेएसएससी का जो रिमेनिंग सब्जेक्ट यहाँ पे, जेएसएससी पीजीटी का जो रिमेनिंग सब्जेक्ट यहाँ पे है, ये रिमेनिंग सब्जेक्ट का रिजल्ट आखिर जो है यहाँ पे कब तक आएगा, ठीक है। रिमेनिंग सब्जेक्ट जो यहाँ पे है, ये रिजल्ट जो है यहाँ पे, यानी रिजल्ट की बात करें अगर, तो रिजल्ट ये आखिर कब तक आएगा, ठीक है। अभी भी देख रहे हैं कि आप 7 सब्जेक्ट यहाँ पे, 7 सब्जेक्ट यहाँ पे है, 7 सब्जेक्ट का रिजल्ट जो है ये आखिर क्यों इतना लेट से हो रहा है यहाँ पे। समझिए कि जबकि देख रहे हैं कि केमिस्ट्री का आया हुआ है, फिजिक्स का आ गया यहाँ पे, आपका ज्योग्राफी का है और ये बायो का, इनका रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करा लिया गया, फाइनल मेरिट लिस्ट आना है, ठीक है। लेकिन अभी आप मान के चलिए कि इसका एक मेन कारण ये भी हो सकता है कि अभी आप जान रहे हो कई पहले भी केस हुआ था यहाँ पे, ओबीसी वाले किए थे कि ओबीसी का आपको कि इनका जो रिजर्वेशन है वो 14% है। 14% में ओबीसी 1 और ओबीसी 2 ग्रुप में अगर बांटें तो 8% और 6% का, बीसी 1 में 8% का है, जबकि बीसी 2 में 6% का रिजर्वेशन है। तो कहीं ऐसा जगह भी है जाकर, कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें समझिए कि इनका जो है सो जो सीट रहना चाहिए वो सीट उसमें मिला ही नहीं है, यानी कहीं पर समझिएगा कि जाकर के ओबीसी 2 में 2 सीट दिया हुआ, तो कैसे दिया हुआ उसे पता नहीं चल रहा है। तो इसी कारण जो है ओबीसी वाला कहीं पर एकदम नहीं दिया जाकर के कोई सब्जेक्ट में। तो इसीलिए जो है स्टूडेंट जो है वो कोर्ट में चले गए जाकर के, हाई कोर्ट में गए हुए, हाई कोर्ट में हियरिंग हो रहा है जाकर के। हियरिंग में आप देख रहे होंगे जाकर फिर से उनको एक डेट मिला हुआ है। अब ये इसी कारण हो सकता है कि इसमें से ये इफेक्टेड हो सकता है, ठीक है।
इसके कारण हो सकता है कि यहाँ पे जो है इस रिजल्ट जो है अब रिमेनिंग सब्जेक्ट का जो है अभी नहीं निकल करके लगभग हमको लग रहा है कि यहाँ पे 20 दिन तक और समय लग सकता है, ठीक है। यानी लगभग इस मंथ के लास्ट तक संभावना है कि रिजल्ट आने का, ठीक है, लेकिन पॉसिबल नहीं है, 100% नहीं कहा जा सकता। क्या ये कोर्ट पर ये निर्भर कर रहा है कि जा करके ये भी जीएसएससी देख रही जाकर, कहीं ऐसा नहीं हो कि इसमें फिर से फेरबदल करना पड़ेगा। सपोज कर लिए फेरबदल कर एग्जाम ही कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, जो एग्जाम हो गया कैंसिल नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि जो सीट लेकर के यहाँ पे आवंटित डिस्ट्रीब्यूट किया गया यहाँ पे, तो सीट को लेकर के फिर से हो सकता है जाकर के सीट का सीट प्लानिंग किया जाए कि किसका कितना सीट होना चाहिए जाकर के, और किस आधार पर जो है सो यहाँ पे इनका जो जहाँ अलग अलग जो देखिएगा आप वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, तो किस आधार पर इनको जो है सो मान लेते हैं कि सपोज कर लिए कि अगर 100% का है तो 100% में आपको पता है कि 60% जो है सो झारखंड के लिए रिजर्व यहाँ पे है। उसमें से इस 60% में से आपको पता है कि इसमें से 14% जो है यहाँ पे इस 60% में ओबीसी वाले का है। तो इस ओबीसी वाले में कई ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे समझिए कि समान रूप से जितना परसेंट होना चाहिए 6% और 8% का, ये समान डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया। ये स्टूडेंट नोटिफिकेशन को देख करके ही उनको लग रहा था, उसी समय कोर्ट में चले गए थे, ठीक है। तो हालांकि कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अभी यहाँ पे दावा कर रहे हैं कि कई क्वेश्चन अभी भी जो है सो यहाँ पे गलत यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहली बार है कि समझिए कि जेएसएससी ने एग्जाम लिया जा करके इतना विवादित रहा है कि समझिए कि जो भी एग्जाम ले रहा है, चाहे नगर पालिका का हुआ जा करके अभी जेई का एग्जाम हुआ है, चाहे समझिए कि ये भी पीजीटी का हुआ है, सीजीएल का एग्जाम समझिए कि जाकर के एग्जाम था, आपको पता है कि एक दिन पहले ही उसको क्वेश्चन लिख कर गया जाकर के। तमाम एजेंसी से जो एग्जाम ले रहा है, कंडक्ट किया जा रहा है, अगर ये समझिए कि जाके ऑनलाइन एग्जाम भी अगर टीसीएस के द्वारा किया जाता है अगर, तो समझिए कि एग्जाम उसमें कोई फिर स्टूडेंट काफ़ी मतलब कि उत्साहित होकर के एग्जाम देते हैं, क्योंकि जानते हैं टीसीएस का एग्जाम किस प्रकार से होता है, ठीक है। अगर इस एजेंसी से अगर एग्जाम होता जाकर के तो बेहतर एग्जाम हमको लगता है कि देखने को यहाँ मिलता जाकर, लेकिन ये कौन सा एग्जाम कंडक्ट किया जाकर के पीजीटी वगैरह का ये पता नहीं चल पा रहा जाकर के। अभी समझिए कि जिस एजेंसी को मिला टीजीटी, इसके लिए आपको ये जाकर के सीजीएल का उसमें पहले से क्वेश्चन लिख कर गया था। स्टूडेंट समझिए कि आप जान रहे हैं कि काफ़ी हतोत्साहित है यहाँ पे, क्योंकि एक जो बैचलर डिग्री का स्टूडेंट होता है वो काफ़ी स्टूडेंट बीएड भी करते हैं, तो स्टूडेंट जाके फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो ये अब मान के चलिए कि हो सकता है कि अभी जो है पीजीटी का रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिले जा करके, लगभग 1 महीना का लगभग विलम्ब हो सकता है आपको ये देखने के लिए मिल सकता। साथ में ये भी आप ध्यान रखिए कि अभी जो सीजीएल का एग्ज़ाम है, जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो है अभी जो है सो लगभग हमको लगता है कि 4 महीना के बाद, अभी अब 3 महीना के बाद ही आपका होगा। यानी कि लगभग मान के चलिए कि ये आपका एग्ज़ाम जो होगा अब जो है यहाँ पे जो यानी एमपी का जो एग्ज़ाम आपका इसका जो चुनाव होगा आपका जा कर के यहाँ पे, तो इसके चुनाव के बाद ही जाकर के लोकसभा चुनाव के बाद ही आपका लोकसभा का, आप जान रहे हैं कि लोकसभा का जो है इसी मंथ में जो है लगभग रखिए कि लास्ट 15 फरवरी के बाद, 15 फरवरी के बाद कभी भी जा करके आचार संहिता आपका चुनाव का घोषणा हो जाएगा, फिर आचार संहिता यहाँ पे आपका लागू होगा, ठीक है। तो इस पीरियड में आपका हो सकता है कि काफ़ी संख्या में 6.5 लाख स्टूडेंट जो है सो इस एग्ज़ाम को में बैठेंगे जा करके, तो ये संभावना है कि अभी जो है सो इसका एग्ज़ाम नहीं होगा। साथ में जो झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा अगर है, तो झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा आप देख रहे हैं कि 10 फरवरी को एग्ज़ाम था, ये भी अब जो है सो लगभग टलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम 10 तारीख को होने वाला था, 10 फरवरी को, और आज आप देख रहे हैं कि आज 2 फरवरी हो गया है। तो ये मान के चलिए कि लगभग 8 से 10 दिन पहले ही, यानी 15 दिन पहले देने का प्रावधान है कि 15 दिन पहले एडमिट कार्ड देना चाहिए, ठीक है, ताकि स्टूडेंट उस जगह पर जिस स्थान में मिलेगा वहाँ पे पहुँचने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध करें। अगर दूर में कोई स्टूडेंट है यहाँ पे, सपोज करिए दिल्ली में या और कहीं पर है, तो वो यहाँ आने के लिए अपना टिकट वगैरह का प्रबंध कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लगभग आप ये भी मान सकते हैं कि झारखंड सहायक आचार्य की जो परीक्षा है, हो सकता है कि उसमें आप देख रहे हैं कि 29 तारीख को ये इससे संबंधित नियमावली फिर से आई थी, जाकर उसमें सुधार हुआ, जाकर कई स्टूडेंट ऐसे भी यहाँ पे देख रहे थे कि 1 to 5 वाले जो स्टूडेंट है, जो टीचर के लिए था, वो बीएड वाले स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल किए थे, ठीक है, उसमें फॉर्म भरने के लिए मिल रहा था, जो सीटेट को जब अलाउ कर दिया गया था यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि जब आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब इनको निरस्त कर दिया गया 1 to 5 के लिए, इसको इनवैलिड करार दिया गया। साथ में अभी तक डीएलएड वाले का भी यही चांस है कि डीएलएड वाले को जो 18 महीने का कोर्स किए थे, उनका भी एनआईओ उसके द्वारा यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से जो किए थे 18 महीने का, उनको भी इनवैलिड करार दिया। लेकिन इस नियमावली में जो अभी यहाँ 2024 का मतलब शिक्षा नियमावली जो यहाँ पे बना हुआ है, उस नियमावली में भी उनको वैसा कुछ इनवैलिड नहीं करार दिया, जबकि बीएड वाले को जो था 1 to 5 के लिए,
जो ब्रिज बीएड वाले के अगर कर लेते हैं 1 to 5 में अगर टीचर एलिजिबल हो जाते हैं तो उनको 6 महीने के अंदर में था कि आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा 2 साल के अंदर में। ये एनसीटी का गाइडलाइन था। बाद में जब कोर्ट में आप जान रहे सुप्रीम कोर्ट इसको निरस्त किया जा करके, तो ये अभी आप देख रहे हैं कि इसमें अब ये अलाउ करेगा जा करके, और इसमें कुछ डेट हो सकता है कि आपको फॉर्म फिलअप का डेट, करेक्शन का डेट यहाँ पे मिल सकता है यहाँ पे काफ़ी, क्योंकि आप देख रहे हैं क्योंकि फॉर्म भरने का डेट मिला ज़्यादा नहीं था। तो ये आप मान के चलिए कि इसमें अभी तुरंत एग्जाम नहीं होगा, लेकिन ये भी चलिए कि लगभग 1 महीना के अंदर में इसी फरवरी के लास्ट वीक तक एग्जाम होने की प्रबल संभावना यहाँ पे रह सकती है। अगर यहाँ नहीं हुई तो लगभग रखिए कि 15 मार्च के बाद आपका एग्जाम एकदम 100% की इसका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ पे नहीं है। और ये एग्जाम जो होगा वो CBT मोड पर होगा यहाँ पे, यानी ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यहाँ पे, तो इसका एग्जाम ये कंप्लीट करा लिया जाएगा, ठीक है। और ये साथ में अंत में हम लोग अगर बात करें तो JSSC PGT का जो रिमेनिंग सब्जेक्ट का रिजल्ट है अब यहाँ पे देर होगा यहाँ पे, और इसका कितना लंबा समय जाएगा, लेकिन 1 महीना आप मान के चलिए, हो सकता है ज़्यादा भी जा सकता है यहाँ पे। तो ये हम लोग तमाम चीज़ों के बारे में जान लिए कि कब तक ये एग्जाम वगैरह होगा। चैनल में अगर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए। थैंक यू।